सब यहूदी वहां से निकल जाए, बस वो उनके पास गया। Amen. आमीन। So think of God prepared friends to meet Paul. और खुदा ने यहाँ एक आदमी को पौलुस रसूल के लिए तैयार किया कि वो उससे मिल सके। Paul knew no one in Corinth. और पौलुस रसूल कुरिन्थियस में किसी शख्स को ना जानता था, But God had prepared a welcome. लेकिन खुदा ने उस शख्स को तैयार किया कि वो पौलुस रसूल को खुशामदीद कह सके। Paul is Jewish, and new friends, Aquila and Priscilla, are also Jewish. और पौलुस रसूल यहूदी था और अकोला और उसकी जो बीवी थी वो भी यहूदी थी। When Paul arrives, he has friends. और जब पौलुस रसूल वहां पहुंचा तो उसके वहां दोस्त थे। Verse 3, and because he was a tent maker, as they were, he stayed and worked with them. क्योंकि तीसरी आयत के मुताबिक क्योंकि वो खेमे बनाने वाले थे, इसलिए पौलुस रसूल भी उनके साथ खेमे बनाने में उनका साथी और मददगार रहा। His new friends are Jewish, and also they are tent makers, the same profession. और उसके नए दोस्त यहूदी थे और खेमे बनाने वाले थे पौलुस रसूल की तरह। And they invited Paul to stay with them. और उन्होंने पौलुस रसूल को दावत दी कि वो उनके साथ रहे। Do you see how God prepared a place for Paul? और क्या आपने यहाँ गौर किया है कि किस तरह खुदा ने पौलुस रसूल के लिए जगह तैयार की? When we read the Bible today, और जब हम रोजाना अब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, we learn how God works for Paul and in our lives. तो हम यहाँ सीखते हैं कि किस तरह खुदा पौलुस रसूल के लिए काम करता है और किस तरह हमारी जिंदगियों में भी वो रोजाना अपना काम करता है। God, who has all power, will make a way for our life and ministry. और मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा जो लाजवाल कुदरत का मालिक है वो आपके और मेरे लिए हर रोज रास्ते बनाता है ताकि हम खुदा का काम कर सके। Verse 4, every Sabbath Paul reasoned in the synagogue, trying to persuade Jews and Greeks. और चौथी आयत के मुताबिक हर इतवार को पौलुस रसूल वहां यहूदियों से खुदा की बातें करता ताकि वो उन्हें खुदा के मतलब बता सके। In the synagogue, in other words, there were Jews and non-Jews learning to obey God. और यहाँ सिनेगाग के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ? सिलास। और यहाँ सिलास में लोग जो थे उनको खुदा के कलाम की मार्फत बताया और सिखाया जाता। Verse 5, when Silas and Timothy came from Macedonia, Paul devoted himself exclusively to preaching, testifying to the Jews that Jesus was Messiah. और यहाँ जब हम देखते हैं कि खुदा के बंदे मकदनिया से आते हैं तो पौलुस रसूल उनसे हम कलाम होता है। ये बाइबल मुझे दे दें। That's good, good. Okay. See, look how the team is growing. Paul has friends and his old friends arrive. साहब का Do you want me to? मोबाइल दे रहा हूँ।
Do you want me to say again? और जो पौलुस रसूल के दोस्त हैं वो उसके साथ होते हैं. No, we are in Urdu because I am asking something from my friend. Okay, very Okay. good. Okay, very good. So, Silas and Timothy bring some money, and now Paul can devote his energy not to tent making, but to ministry exclusively. और यहाँ सलास और तमीथी कुछ रकम जमा करते हैं. We see today it is a team that works together to serve God. और यहाँ हम देखते हैं कि आजकल लोग एक टीम की सूरत में काम करते हैं ताकि वो खुदा के लिए खिदमत कर सकें. This team has a name. It is called the church. और यहाँ जो टीम है, जो ग्रोह है, उसको चर्च का नाम दिया जाता है. I am a member of the church. You are a member of the church. और ये वो टीम है जिसके आप और मैं रुकन हैं. मैं भी एक चर्च का रुकन हूँ और आप भी एक चर्च के रुकन हैं. We work together to serve the Lord. और आप और मैं मिलकर काम करते हैं ताकि हम खुदा की खिदमत कर सकें. I love my country, America. You love your country, Pakistan. और मैं अपने मुल्क अमेरिका से मोहब्बत करता हूँ, उससे मुझे लगन है. और आप लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं क्योंकि आप यहाँ बसते हैं. But my loyalty is to God and to you, my brother and sister in the church. लेकिन मेरी वफादारी आपके और चर्च के तमाम रुकन के साथ है जो मसीह में मेरे भाई हैं. Back to scripture. और Paul- आइए कलाम की तरफ वापस चलते हैं. Paul is teaching Jews and non-Jews that Jesus is Messiah. और पौलुस रसूल यहूदियों और गैर यहूदियों दोनों को तालीम देते कि खुदा जो है वो मसाया है. Verse 6. और उसकी 6 आयत. But when they opposed Paul and became abusive, he shook out his clothes in protest. और हम जब 6वीं आयत पढ़ते हैं तो यहाँ यूं मरकूम है, जब लोग मुखालफत करने कुफर बकने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा खून तुम्हारी ही गर्दन पर, मैं पाक हूं, अब से गैर कौमों के पास जाऊंगा. आमीन. He said to them, your blood be on your own heads. I am innocent. From now I will teach the Gentiles, non-Jews. और यहाँ पौलुस रसूल उनसे ये कहता है कि तुम्हारा खून तुम्हारी ही गर्दन पर, अब से मैं पाक हूँ और मैं गैर यहूदियों के दरमियान जाकर कलाम की खिदमत करूंगा. What can we learn from this verse of scripture? और यहाँ हम कलाम की इस आयत से क्या सीखते हैं? Paul has a responsibility to teach and witness on behalf of Jesus Christ. और यहाँ हम सीखते हैं कि पौलुस रसूल के पास खुदा के बाद जो है वो एक इख्तियार था कि वो लोगों को सिखा सके. He does not have a command to convince people. He does not have to change their minds, only witness. और पौलुस रसूल के पास ये हुक्म नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो लोगों को खुदा के कलाम के लिए मुतवज्जो करता. Verse 7. Paul left the synagogue and went next door to the house of Titus Justus, a worshiper of God.
और यहाँ हम 7वीं आयत में पढ़ते हैं, बस वो वहां से चला गया और तितियस यूतियस नाम के एक खुदा प्रस्त के घर गया जो इबादत खाना से मिला हुआ था। Verse 8, Crispus, the synagogue leader, और यहाँ 8 आयत में हम देखते हैं कि जो क्रिस्पियस है वो इबादत खाना का सरदार था and his entire household believed in the Lord Jesus, and many of the Corinthians believed and were baptized. और हम यहाँ देखते हैं कि उसका घराना जो था वो ईमानदार था और बहुत से लोग उसके कलाम को सुनकर ईमानदार हुए थे, मसीह पर ईमान लाए थे। See what God is doing. There is confrontation in the synagogue. और यहाँ हम खुदा के उस कलाम के मुतल्लिक देखते हैं कि खुदा किस तरह उसके लिए वसाइल मुहैया करता है। But the confrontation leads to more believers, more baptisms. और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो बात है ये खुदा और ज्यादा ईमानदारों की तरफ लेके चलता है अपने उस बंदा को। God has provided a new place of worship, a house next door to the synagogue. और यहाँ हम देखते हैं कि सिनेगाग से आगे जो जगह थी खुदा अपने बंदा को देता है एक नई जगह जहां वो खुदा की हमदो सना कर सके। Crispus, the synagogue leader, and his entire family believes in Jesus. और क्रिस्पस जो था उस जगह का सरदार था और उसका पूरा खानदान खुदा पर ईमान रखने वाला था। The church in Corinth is growing and growing and growing. और कोरिन्थियस में जो चर्च था वो दिन ब दिन तरक्की और तरक्की करता चला गया। But Paul has enemies in Corinth. लेकिन पौलुस रसूल के कोरिन्थियस में अभी भी दुश्मन थे। Listen to this in verses 9, 10, and 11. और 9, 10 और 11 आयत में हम इसकी मतलब सुनते हैं। One night, Jesus spoke to Paul in a vision, saying, "Do not be afraid. Keep on teaching. Do not be silent." और 9वीं आयत में खुदा का कलाम यूं फरमाता है, खुदा रोया में उससे हम कलाम होता है और उससे ये कहता है कि तुझे डरना नहीं और चुप जो खामोशी से खुदा के कलाम को और ज्यादा कसरत से उसकी मनादी करनी है। Jesus says to Paul, "For I am with you, and no one is going to attack or harm you, because I have many people in the city." और खुदा पौलुस रसूल से ये फरमाता है कि कोई भी शख्स तुझ पर हमला नहीं कर सकता, तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और मेरे बहुत से बंदे इस शहर में मौजूद हैं जो खुदा को मानते हैं। What do we learn in this verse? और हम इस आयत से क्या सीखते हैं? Paul is human. He has emotions. He is afraid. और हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस रसूल एक इंसान है और इंसान होने के नाते उसमें कुछ जज्बात हैं और उसमें डर का भी एक जज्बा है। Paul has been called by Jesus Christ himself, and still he has fear. और यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो खुदा की तरफ से बुलाया गया है, इसके बावजूद भी उसके अंदर डर और खौफ है। It is normal and human to have fear about our faith. और वो एक आम शख्स है और आम इंसानों की तरह उसमें भी
खौफ है। We may worry that someone will oppose us. और हमें भी, अगर हम किसी की तरह, पौलुस की तरह अपने आप को उस जगह रखते हैं, तो हम भी इसके लिए परेशान होंगे। But God knows where we are and the dangers we face. और खुदा इस बात को जानता है कि कहाँ हम मौजूद हैं और क्या खतरा हमको लाहक है। As believers, we have God's Spirit inside us to guide us. और खुदा के इंसान होने के नाते हम में एक रूह है ताकि हम दूसरों की रहनुमाई कर सके। He gives us wisdom concerning when to speak and when to be silent. और खुदा ने हमें अकल दी है कि किस वक्त हमें बोलना है और कौन सा वक्त है जिस वक्त हमें खामोश रहना है। He gives us wisdom concerning what words to use when we speak. और खुदा ने हमें इस बात की भी अकल और समझ बूझ दी है कि किस वक्त हमें कौन से अल्फाज बोलने हैं। Verse 11, Paul stayed in Corinth 1 year and 1/2 year teaching the word of God. और यहाँ हम 11 आयत में पढ़ते हैं, बस वो 1.5 बरस उनमें रहकर खुदा का कलाम सिखाता रहा। आमीन। God protected Paul for 1 year and 1/2 year. और हमें खुदा का जो नाम है उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदा अपने लोगों के साथ रहता है और खुदा 1.5 बरस तक पौलुस रसूल के साथ भी रहा। Now listen as the story grows and moves forward. और यहाँ देखिए कि ये कहानी जो है ये बढ़ती जा रही है और खुदा का कलाम और ज्यादा फैलता हम इस कहानी में देखते हैं। A man named Gallio was proconsul or governor, mayor of Achaia. और यहाँ हम देखते हैं कि एक शख्स जो गैलियो है वो अखिया का सूबेदार है। The Jewish people opposing Paul brought Paul asking for judgment. और यहूदी लोग पौलुस रसूल को उसकी अदालत में लेके आए। Paul's enemies brought Paul to Gallio saying, "This man is causing trouble." और यहाँ जो यहूदी लोग थे वो अखिया के सूबादार के पास पौलुस रसूल को लेके आए ताकि वो उसकी अदालत कर सके कि वो लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। This man, they charged, is persuading people to worship God in ways contrary to the law. और यहाँ ये शख्स इसकी मार्फत ये फरमाते हैं कि ये खुदा के कलाम को दूसरी कौमों तक पहुंचा रहा है। Do you remember how Paul was afraid, but God said, "Don't be afraid"? और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पौलुस रसूल किस कदर खौफ था, लेकिन खुदा उससे फरमाता है कि तुझे खौफजदा नहीं होना। Listen to what happens in the story. देखिए कि क्या वकूफ पजूर होता है इस कहानी में। Just as Paul opened his mouth to speak his defense, और इससे पहले कि पौलुस रसूल अपना मुंह खोलता अपनी हमायत के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, Gallio, the man in charge, said to them, "If you Jews were making a complaint about civil law," ओके is that okay?
Yes. All right. Gallio said to them, if you were making an accusation of a serious crime, और यहाँ जो गलीलियो है वो इन लोगों से कहता है अगर तुम इसे एक संगीन जुर्म में पाते हो it would be reasonable for me to hear your case. तो फिर अगर तुम संजीदा इल्जाम लगाते हो तो फिर मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं तुम्हारी इस बात को सुनूं But since this concerns Jewish religion, judge for yourself. और फिर उसने ये कहा क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा तो फिर तुम यहूदी कानून के मुताबिक खुद ही इसका फैसला करो So Gallio dismissed the trouble against Paul. और यहाँ हम देखते हैं कि गैलियो ने जो मुसीबत पौलुस रसूल पर आने को थी उसको यहाँ बेदखल किया और इस केस को बेदखल कर दिया Paul's enemies wanted to hurt him. They did not want the case dismissed. और पौलुस के दुश्मन जो थे वो चाहते थे कि इसको नुकसान पहुंचाया जाए और वो ये नहीं चाहते थे कि इस केस को इस मसले को बेदखल कर दिया जाए So the crowd grabbed hold of Sosthenes there publicly and beat him because they were angry with the outcome. और यहाँ जो फैसला आया इससे लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने शदीद गुस्से का इजहार किया God protected Paul, but Paul's enemies were punished. और यहाँ खुदा ने अपने बंदा पौलुस रसूल को बचाया और उसके दुश्मनों को सजा दी Verse 18, Paul stayed in Corinth for some time, but then left, sailing by boat to Syria. और यहाँ हम देखते हैं कि बहुत दिन पौलुस रसूल यहाँ रहा और फिर सीरिया के इलाके को रवाना हुआ His new friends, Priscilla and Aquila, sailed with him. और उसके नए दोस्त अकोला और उसका जो दूसरा साथी था वो भी उनके साथ थे Before Paul's journey, he cut off all his hair. और इससे पहले कि वो अपने सफर का आगाज करता उसने अपने सारे सर को मंडवा दिया Because Paul had made a vow. क्योंकि पौलुस रसूल जो है वो इससे पहले ये चाहता था We don't know today what vow Paul made. और यहाँ हम नहीं जानते आज के दिन कि क्या वो हैरानी की बात थी जो पौलुस रसूल ने की But some teachers believe that God protected Paul in Corinth, and when his mission in Corinth finished, Paul shaved his head to show respect for God's protection. और हमें नहीं पता कि उसने अपना सर क्यों मंडवाया लेकिन बहुत से मुअर्रिखीन तारीखदान और कलाम को जानने वाले लोग ये कहते हैं क्योंकि खुदा ने उस जगह जहां खुदा ने अपने बंदा को भेजा था खुदा का काम मुकम्मल हुआ इसलिए अदब के तौर पर इहतराम के तौर पर जब वो काम मुकम्मल हो गया तो पौलुस रसूल ने अपने सर को मंडवा दिया Yeah, okay. So let's pause for a minute and ask, does anyone have any questions about this section of chapter 18? और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो अभी तक हमने 18 बाब में से सीखा है
क्या किसी का कोई सवाल है? Yes. Sometime, yeah. Is it appropriate to ask questions? No, there is no question because I asked to the people of Pakistan. Okay. All right. Then I will continue if that's what you would like. Okay. All right. And can we teach until about 10 more minutes? Just 10 more? Yes, we can. Oh, okay, good. I'm preaching in 20 minutes, and so I thank you. I thank you. Okay. All right. So let's see. The ship with Paul, Priscilla, and Aquila arrived in Ephesus. और यहाँ पर परसिला और अकुला जो है उसके साथ थे और वो इफिसस में पहुंच गए. He left Priscilla and Aquila to minister without him. और उसने अकुला और परसुला जो है उन दोनों को इजाजत दी कि वो जाकर दूसरों से कलाम करें. Paul again entered the synagogue in Ephesus to teach about Jesus. और फिर पौलुस रसूल इफिसस में पहुंच गया ताकि वो वहां खुदा के कलाम को उसकी मनादी करे. Do you see, Paul has not given up on the Jews. He wants them to believe. और यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने यहूदियों के मुतल्लिक अपनी जो उम्मीद है उसको नहीं टूटने दिया बल्कि उनके लिए तगोदो और कोशिश करता रहा. Even though it is difficult, Paul continues to teach the Jewish people because God's love compels him. It makes him show the grace of God. और यहाँ तक कि उसके लिए ये मुश्किल था कि वो खुदा के कलाम को दूसरों तक सुनाता, लेकिन फिर भी उसने खुदा के लिए अपनी लगन को जारी रखा और कलाम की मनादी करता रहा. After Ephesus, Paul traveled to Caesarea and then Jerusalem and then Antioch. और यहाँ हम देखते हैं कि इफिसस के बाद फिर वो कैसरिया, यरूशलेम और अंताकिया की कलीसिया में आया. Today, there are 2 billion Christians in the world. और यहाँ आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में 2 बिलियन लोग हैं, मसीही लोग हैं. During Paul's life, there are small churches. और पौलुस रसूल की जिंदगी के दौरान बहुत छोटे छोटे चर्च थे. A small church in Corinth, a small church in Ephesus, a small church in Caesarea. और यहाँ हम देखते हैं कि इफिसस, करंथियस और इसके बाद कैसरिया में भी हम देखते हैं कि छोटे छोटे चर्च थे. Paul travels to each church to strengthen the believers. और पौलुस रसूल हर चर्च में गया ताकि वो ईमानदारों को मजबूत कर सके, उनकी हौसला अफजाई कर सके. It is good for Christians to join together. और ये बड़ा जरूरी है कि मसीही लोग इकट्ठे रहें. We study God's word, we sing songs of praise, and we pray for one another. और हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और खुदा की हमदो सना करते हैं और एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं. We also become friends when we are together. और हम एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं जब हम इकट्ठे रहते हैं. Friendship is so important. और दोस्ती, रफाकत बड़ी जरूरी है. When we have friends, we know someone cares about us. और जब हम किसी के साथ दोस्ती में होते हैं, रफाकत में होते हैं, तो हम एक दूसरे की परवाह करते हैं. We know that God loves us
and others in the church love us. और फिर हम जानते हैं कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है और खुदा चर्च में हर एक फर्द से मोहब्बत करता है. And so we become more better servants of one another. We care for each other. और जब हम ये ऐसा करते हैं तो फिर बेहतर तरीके से हम खुदा के खिदमत गुजार बंदे बन जाते हैं. Paul lived in exciting times. और पौलुस रसूल एक बड़े ही अहम दौर में जिंदगी गुजारता था. We live in exciting times too. और हम भी एक बड़े ही जरूरी और अहम दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं. Because Jesus gave his life for us. और ये इसलिए है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की. Paul risked his life for us. और पौलुस रसूल ने अपनी जान खतरे में डाली सिर्फ खुदा के कलाम की बुनियादी और हमारे लिए. Until Jesus returns, और इस वजह से जब तक के मसीह वापस नहीं आता, we imitate the faith of Paul and the actions of Jesus. और इसके लिए जरूरी है कि जब तक वो वापस नहीं आता हम पौलुस रसूल के काम और मसीह के उस कलाम की बुनियादी करें. We do something the world has never seen before. और हमें दुनिया को वो कुछ दिखाना है जो आज तक उन्होंने ना देखा है. We care and love not just our friends, but also our enemies. और हमें ये काम करना है कि ना सिर्फ हमें अपने दोस्तों से मोहब्बत और रफाकत रखनी है बल्कि अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करनी है. We serve God in heaven, but also our neighbor. और हमें खुदा जो आसमान पर है उसको उसकी खिदमत करनी है. इसके साथ साथ अपने हमसायों से अच्छा सलूक रखना है. I will close in prayer. और मैं अब दुआ में आपके लिए कुछ मांगना चाहता हूँ. Heavenly Father, you love us well. और आसमानी बाप तू हमसे नहायत कमाल की मोहब्बत करता है. You are all powerful, and yet you love us. और तू ही कुदरत वाला खुदा है और तू हमसे अभी तक मोहब्बत रखता है. You could have sent us away, yet you drew us close through Jesus. और खुदाए बाप तू हमें दूसरे मुकामों पर भेज ताकि हम तेरे कलाम की मुनादी कर सके. Your word says, because of what? Through faith in you, our sin is forgiven. और तेरा कलाम ये फरमाता है तुझ पर ईमान रखने के वसीला से इंसान की बहाली और बख्शिश होती है. You died on a cross to forgive the world of sin. और तू सलीब पर इसलिए मसलूब हुआ कि लोग दुनिया के लोग बहाली और माफी को पाए. Then you rose from the dead 3 days later. और फिर तू कब्र में से 3 दिन के बाद जिंदा हुआ. And then ascended into heaven. और फिर आसमानी बादशाही में जा बैठा. Now your church, your body on earth, serves according to your commands. और अब तेरे लोग जमीन पर चर्च तेरी कलीसिया तेरे उस मंसूबे को दुनिया में तेरे कलाम की मुनादी कर रही है. Your command is love
love God and love neighbor. और तेरा हुक्म ये है, तेरा कलाम ये फरमाता है कि खुदा से मोहब्बत रखो और अपने हमसायों से भी। Give us strength and courage to obey you. In the name of Jesus Christ, Amen. और खुदाए बाप हमें अपने कलाम में ताकत दे और हिम्मत दे कि हम तेरी खिदमत कर सके। आमीन। Goodbye, friends. Thank you so much, Pastor.